नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार खबरें आपको मिलती रही होंगी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। 18 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश लगातार जारी है कि आखिर सरकार बनने पर पार्टियां कैसे जनता के लिए काम करेंगी। लेकिन इस बीच आरोप भी एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव में किया गया है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, रिपब्लिक भारत ने हर एक खबर आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब जो मामला आज चौंकाने वाला सामने आया है वो ये कि वोटिंग से महज कुछ घंटों पहले, महज चंद घंटों पहले बहुजन विकास आघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े, उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने लोगों को कैश बांटने की कोशिश की है, यानी वोट के बदले नोट देने की कोशिश की गई है। और उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की गई है, साथ ही पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद शाम होते होते पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन इन सब के बीच विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया है। विनोद तावड़े ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर वो राजनीति से प्रेरित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता प्रदीप, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं कि चुनाव में जीत रही है, इसलिए उसकी इमेज खराब करने के लिए और खुद लाभ मिले इसको लेकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और बहुजन विकास आघाड़ी के ये आरोप वैसे ही हैं जैसे राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते थे और अंदर कोरे पन्ने थे, वैसे ही ये आरोप भी पूरी तरह से कोरे हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे से लेकर महाराष्ट्र के सभी बड़े नेताओं ने विनोद तावड़े और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, हमलावर हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे तो मीडिया से इस बात की जानकारी मिली है कि नोट बांटने की कोशिश की गई है। यहां तक कि दावा यह भी किया जा रहा है कि बाकायदा विनोद तावड़े के पास एक डायरी थी और उस डायरी में उस 15 करोड़ रुपए का पूरा ब्यौरा था। और अब ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी दबाव में आकर विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम पुलिस अनुरोध करते हैं कि बिना किसी लापरवाही के और बिना किसी दबाव में आकर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे, इससे सच्चाई सामने आ सके। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर ये आरोप सच हैं तो क्या ये वही स्थिति बन रही है जो इसके पहले नोट फॉर वोट या फिर दूसरे ऐसे मामले सामने आते रहे कि जनता को बरगलाने की कोशिश की गई है चंद वोटों के लिए। और वहीं दूसरी ओर ये कोशिश की जा रही है कि अपने आप को कैसे जनता के बीच मजबूत दिखाकर, फिर चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका हो, मजबूत दिखाकर उनके वोट हासिल किए जाएं। और यही वजह है कि अब बीवीए यानी बहुजन विकास आघाड़ी ये आरोप लगा रही है कि हमने देखा है कि जब विनोद तावड़े वहां पर पहुंचे थे तो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। विनोद तावड़े की अपनी बातें, वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग आचार संहिता नियमों को बताने के लिए वहां पर पहुंचे थे। वो यहां तक कह रहे हैं कि सभी चीजें प्लांट करके वहां पर पहले से ही लोगों को नोट लेकर खड़ा किया गया था और बाकायदा उसका वीडियो बनवाया गया है, कैमरा रखा गया है, जिससे कि उनको और उनकी पार्टी को बदनाम किया जा सके। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जब भी कुछ पार्टी को लेकर होता है, पार्टी को कोई बयान जारी करना होता है, कुछ बताना होता है, तो विनोद तावड़े समेत कुछ ऐसे नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर पूरी जानकारी देते हैं। तो ऐसे में विनोद तावड़े जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन पर ये आरोप लगना कई सवाल भी खड़े करता है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, इस बीच कल मतदान होना है। अब देखना यह होगा कि 23 तारीख को किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। लेकिन तब तक लगातार आरोप, इसके पहले भी जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक आरोप और अलग अलग मुद्दों के बीच जनता के बीच नेता जाते रहे हैं। अब इन आरोपों का जनता पर क्या असर पड़ता है, ये 23 तारीख को साफ हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए हम आप तक जुड़ते रहेंगे और आपको तमाम बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।